नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दक्षिण का बलात्कारी बाबा स्वामी नित्यानंद देश छोड़ करके फरार हो चुका है और अब कर्नाटक पुलिस से लेकर के गुजरात पुलिस धूल में लठ मार रही है। और ये कब, क्यों, कैसे खुलासा हुआ? यदि दो बच्चों के किडनैपिंग का मामला दर्ज नहीं होता तो शायद पुलिस इस पे मुंह नहीं खोलती, क्योंकि अब बाबा देश से फरार हो जाए और पुलिस को पता न चले, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो दरअसल पूरा मामले को समझते हैं। इनके ऊपर बलात्कार का आरोप तो बहुत कई साल पहले लगे थे, उस समय किसी तरह से ये बच गए थे। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला हुआ है वो ये हुआ है कि अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम चलाने के लिए बच्चों को अगवा किया उन्होंने और उससे चंदा जुटाने के काम में लगाया। और इसको लेकर के गुजरात पुलिस ने जो है एक FIR की गई थी, इनकी कंप्लेंट की गई थी। और उसके बाद इनकी दो महिला अनुयायियों को, जिनका नाम प्रियानंद और प्रिया तत्व है, रिद्धि किरण को गिरफ्तार किया गया था। और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों बच्चों को कथित तौर पे अगवा करके उनसे को एक फ्लैट में बंद करके रखा गया। इसके बाद जब ये मामला दर्ज हुआ और उनके दो महिला अनुयायी गिरफ्तार हुई, तब जाकर के ये पता चला, वहाँ के अहमदाबाद ग्रामीण के जो पुलिस अधीक्षक है SB अंसारी के हवाले से खबर है कि वो तो यहाँ से देश से भाग चुका है और अपने खिलाफ, और ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि जैसे ही उनके खिलाफ बलात्कार का मामला पहले दर्ज हुआ था उसके बाद ही चला गया था और अब उसको ढूंढने का प्रयास करना मतलब समय की बर्बादी करनी है। वाह पुलिस, वाह, समय की बर्बादी करनी है। और इधर ये जो अहमदाबाद ग्रामीण के पुलिस उपाधीक्षक हैं वो कह रहे हैं कि योगिनी सर्वज्ञ पीठम आश्रम के 9 और 10 साल के दो बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें यातना दी जा रही थी और बाल श्रमिक के तौर पे उनसे काम कराया जा रहा था। शहर के एक फ्लैट में उन्हें 10 से ज़्यादा दिनों तक बंधक बना के रखा गया। अब भावकों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आश्रम से मुक्त कराए गए दो अन्य बच्चों ने भी इसी तरह की बातें की थी। आप याद कीजिएगा कि आसाराम के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, नित्यानंद के ऊपर भी ऐसे ही आरोप है। पहले बच्चों को आप किडनैप करते हैं, फिर बंधक बनाते हैं, फिर उनसे अपने आश्रम के लिए और अपने मकसद से ना जाने क्या क्या कराते हैं। और इसके पहले बताया ये जा रहा है कि इनकी कई जगह चूँकि आश्रम है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है और जगहों पे भी है, तो इससे पहले जो है इनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे और ये कहा जा रहा है उसमें भी कंप्लेंट हुई थी और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद ये देश छोड़ करके चला गया था। तो अब कब खुलासा हुआ? जब गुजरात पुलिस में दो बच्चों के किडनैपिंग और बंधक बनाने का मामला दर्ज हुआ और उनकी दो महिला अनुयायी गिरफ्तार हुई, उसके बाद अब कह रही है गुजरात पुलिस की ठीक है, हम देखते हैं कि जो भी इसका प्रोसेस होता है, जब देश छोड़ करके भाग जाता है तो एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई होती है। अब यहाँ से पूरा मामला लेंदी हो जाता है, वो इतना ले आना आसान नहीं होता है इनके ऊपर। इसके अलावा नित्यानंद के आश्रम के ऊपर जो है स्कूल की ज़मीन बिना अनुमति पट्टे पर देने के मामले में गुजरात शिक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट मांगी है। मतलब कि ज़मीन कब्जाने से लेकर के बलात्कार से लेकर के बच्चों को बंधक बनाने तक और फिर उनसे अपने हिसाब से काम लेने तक सारे मामले इन्हीं के खिलाफ है। और जो है ये देश छोड़ करके भाग जाता है और यहाँ की पुलिस को, चाहे गुजरात पुलिस हो चाहे कर्नाटक पुलिस हो, पता भी नहीं चलता। तो ये हाल है यहाँ की पुलिस का। और अब कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और जो भी उचित प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को अपना करके उसे ले आएंगे। देखते हैं कब तक ले आते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही है। अब दो महिला अनुयायी गिरफ्तार हुई हैं, उन्हीं से कुछ जानकारी मिल सकती है तो मिल सकती है। कब गया, क्यों गया, कैसे गया, कहाँ पे है, तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।